नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील आनंद। कल यूं ही बैठे बैठे मेरे माइंड में एक अच्छा एग्ज़ाम्पल आया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। शायद हो सकता है कि आप ये एग्ज़ाम्पल को कोरिलेट करें और हो सकता है कि ये चीज़ अपने माइंड में रखें ताकि आपको ये जो काम हम कर रहे हैं वो आपको डिफ़िकल्ट ना लगे या आप डिमोरलाइज ना हो। देखिए दोस्तों, कुछ लोग यूँ समझ देते हैं कि सेल्स यानी सेल्स करना एक घटना है जो वन टाइम में हो जाती है। नेवर एवर, नेवर एवर। सेल्स एक कला है, सेल्स एक साइंस है, सेल्स एक आर्ट है और सेल्स एक प्रोसेस है। अभी मैं एकदम देसी लैंग्वेज में बोलूँ, एकदम मतलब लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको एग्जांपल शेयर करूँ तो है शादी। यानी एक बच्चे की, एक युवान की शादी करना और सेल्स करना, ये दोनों चीज़ें घटना नहीं है, प्रोसेस है। किस तरह कि जब आपको शादी करनी है तो पहले तो आप कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे जिससे शादी करनी है उसका एजुकेशन इतना होना चाहिए, उसका नेचर ऐसा होना चाहिए, गोरा गोरा होना चाहिए, काला होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसका ख़ानदान ऐसा होना चाहिए, उसका मतलब उसका सब कुछ हम डिसाइड करते हैं कि ये क्राइटेरिया या इस नेचर की लड़की या लड़का अगर मुझे मिलेगा, इस हाइट का, इस मतलब जो भी सारा क्राइटेरिया हम तय करते हैं कि विद इन दिस क्राइटेरिया मुझे अगर कोई लड़का या लड़की मिलेगी तो मैं शादी करूँगा। पहले तो यूँ डिसाइड करते हैं, फिर शुरू होता है ढूंढने का सिलसिला। राइट, हम लोगों को बताते हैं कि भाई मेरा बेटा शादी के लायक हो गया है, मेरी बेटी शादी के लायक हो गई है, तो उसके लिए कोई अच्छे कैंडिडेट है तो आप बताइए। तो ढूंढना शुरू। फिर क्या होता है कि एक रिश्ता आता है, हम उधर पहले तो यूं सवाल करके, जो रिश्ता लेके आते हैं उनसे सवाल करके हमारा जो क्राइटेरिया है उसमें क्या वो फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते वो तय करते हैं। फिर लगते हैं नहीं 80-90% सेट हो रहा है तो फिर हम देखने के लिए जाते हैं। फिर वहाँ लड़के और लड़की की कुछ बातें चीतें होती है, कुछ बातें आदान प्रदान होती है। अगर लड़के लड़की को सही लगता है फिर भी शादी नहीं होती है। फिर दूल्हे के माँ बाप जाते, उसके रिश्तेदार लड़की के घर पे जाते हैं, लड़की के रिश्तेदार लड़के के घर पे आते हैं। फिर एक एंगेजमेंट तय होती है, सगाई। राइट, और वो एंगेजमेंट हो जाने के बाद एक डेट डिसाइड होती है शादी की। फिर उसकी तैयारी चालू हो जाती है। हाँ, कई ऐसी शादियाँ होती तुरंत नहीं होती, सगाई और शादियों के बीच में भी काफ़ी गैप रहता है। राइट, तो इस प्रकार से फिर शादी की डेट तय होती है, फिर उसकी तैयारियां चलती है। राइट, लोग तब टेंशन में भी होते हैं, खुशियां भी मनाते हैं। राइट, फिर शादी हो जाती है फाइनली। तो ये पूरा प्रोसेस है। इसी प्रकार दोस्तों सेल्स भी एक पूरी प्रोसेस है कि जैसे पहले तो आपको आपके प्रोस्पेक्ट को डिसाइड करना पड़ेगा, आपके प्रोस्पेक्ट कौन बन सकते हैं, आपकी साथ काम कैसा व्यक्ति कर सकता है। जैसे अपने यहाँ पे जो मिंट फॉर्मूला है कि एटलीस्ट मनी निकाल सके ऐसा जोश और जुनून वाला बंदा, सपने देखने वाला बंदा, जीवन में आगे कुछ करना है ऐसा बंदा, जिसका नीड है, जिसका इंटरेस्ट है, जिसका आप पे ट्रस्ट है, ये सारे क्राइटेरिया है। तो उस हिसाब से हमें प्रॉस्पेक्ट ढूंढना है। राइट, नंबर 1।
फिर उनको अप्रोच करना है, राइट अप्रोच करना है, फिर उनसे मुलाकात करने के लिए जाना है, डेमो दिखाने के लिए जाना है, यानी वो आपकी एंगेजमेंट हुई समझो। और कई बार एंगेजमेंट होने के बाद भी रिश्ते टूटते हैं, तो यहाँ पे भी डेमो दिखा दिया यानी वो इंसान आ जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, समझो। उसके बाद भी हमें लगातार मुलाकात करनी पड़ेगी, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। एंगेजमेंट और शादी के बीच में जो समय होता है उसमें दो परिवार एक दूसरे को समझते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को समझते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या कल्चर है सारा कुछ समझते हैं। इसी प्रकार हमें भी डेमो दिखाने के बाद लगातार मिलना पड़ता है, उनके क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन हम दे सकते हैं, उनके सवालों की क्या जवाब दे सकते हैं, वो सारा कुछ हमें उन्हें सॉल्यूशन देना पड़ता है, एक दूसरे को समझना होता है। और जब एक दूसरे को ट्रस्ट हो जाता है तब जाके फाइनल क्लोजिंग होती है दोस्तों, तब जाके फाइनल शादी होती है। तो है ना सिमिलर प्रोसेस। तो दोस्तों कभी भी अच्छा, इसमें एक बात और बोल दूं कि अगर पहली लड़की देखने गए और उन्होंने मना किया या हमें पसंद नहीं आया, तो क्या हम जीवन भर शादी ही नहीं करते? क्या लड़कियां देखना बंद कर देते हैं? नहीं दोस्तों, हम तब तक लड़कियां या लड़के को देखना शुरू रखते हैं जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। ऐसे मैंने कई लोग देखे जिनके 3-3 4-4 बार एंगेजमेंट हुई है, फिर भी टूट जाती है, फिर भी शादी तो करते हैं। तो हमें जब डेमो देखने के बाद भी लोग मना करते हैं तो हमें हमारा काम रोकना नहीं है दोस्तों। और कई बार शादियां हो जाने के बाद भी शादियां टूटती हैं। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि कई बार लोग आपके साथ जुड़ते हैं लेकिन आपके कल्चर को नहीं अपनाते, आपके सिस्टम को नहीं अपनाते, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं होता है, तो वो लोग ये फील्ड छोड़ भी देते हैं, राइट। तो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों चीज़ें सिमिलर है दोस्तों, और ये दोनों चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व रोल रखता है, शादी और कैंगन डिवाइस का बढ़ावा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आई होप आपको आज एक अच्छा सा मैसेज मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।